राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपके साथ जो साखी साझा करने जा रहा हूं वो केवल दो भाइयों के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, पश्चाताप, माँ की दुआ और मालिक की ऐसी रहमत की कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने किसी रूठे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि इस साखी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि 11 साल बाद जब एक भाई अपने घर लौटा तब उसकी वापसी के पीछे जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर केवल उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला फूट फूट कर रो पड़ा था। कई लोगों ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि इंसान चाहे पूरी दुनिया से दूर चला जाए, लेकिन मालिक अगर किसी रिश्ते को जोड़ना चाहे तो समय भी उनके सामने छोटा पड़ जाता है। इसलिए इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें छिपा कोई संदेश आपके जीवन के किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दे। मेरा नाम सुरेश है। आज मेरी उम्र 52 वर्ष है। मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। आज मेरे पास अपना घर है, सम्मान है, दुकान है, परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी धन की नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई राहुल की थी। वो मुझसे 4 साल छोटा था। बचपन से लेकर जवानी तक हमने एक दूसरे के बिना कभी जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। गांव में लोग हमें राम और लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। जहां मैं होता वहां राहुल होता, और जहां राहुल होता वहां मैं जरूर होता। स्कूल एक साथ जाते, खेतों में एक साथ दौड़ते, पिता की दुकान पर एक साथ बैठते और रात को एक ही चारपाई पर लेटकर भविष्य के सपने देखा करते थे। हमारे पिता हमेशा कहा करते थे कि बेटा, पैसा कमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा भाई किस्मत वालों को मिलता है। अगर कभी जीवन में कोई गलती हो जाए तो पहले अपने भाई का हाथ पकड़ना, दुनिया का हाथ बाद में पकड़ना। उस समय हम दोनों हंसकर कहते थे कि पिताजी, हमारे बीच कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पिता की उम्र बढ़ने लगी और दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने लगी। राहुल उस समय जवान हो चुका था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर कहता था कि भैया, मैं शहर जाके बड़ा व्यापार करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और हमारा नाम पूरे प्रदेश में रोशन करूंगा। मैं उसे समझाता था कि बेटा, बड़ा बनने के लिए शहर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। मेहनत जहां भी की जाए, मालिक वहीं बरकत दे देते हैं। लेकिन युवा उम्र में सपने समझदारी से ज्यादा तेज दौड़ते हैं। राहुल मेरी बात सुन तो लेता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा शहर बसता था। माँ दोनों भाइयों को देखकर खुश होती थी। वो रोज सुबह मालिक का नाम लेकर हमारे सिर पर हाथ रखती और कहती कि मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों हो। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो ये घर हमेशा आबाद रहेगा। लेकिन संगत जी, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान हमेशा अचानक आता है। हमारे पिता एक दिन अचानक बीमार पड़े और कुछ ही महीनों में इस संसार को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। दुकान, घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ, सब कुछ मुझे ही संभालना था। राहुल भी दुकान पर बैठता था, लेकिन उसका मन अब भी कहीं और था। धीरे धीरे हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगे। पहले जो बातें हंसी में खत्म हो जाती थीं, अब वही बातें बहस बन जाती थीं। माँ कई बार दोनों को समझाती कि बेटा, गुस्से में बोला गया एक शब्द कई सालों की मोहब्बत खत्म कर देता है। लेकिन शायद उस समय हम दोनों ही अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगे हुए थे। एक दिन दुकान का हिसाब करते समय कुछ पैसों को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि राहुल ने गुस्से में कहा कि अब मैं इस छोटे से कस्बे में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं शहर जा रहा हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके शब्द सुनकर मेरा भी धैर्य टूट गया। मैंने भी गुस्से में वही गलती कर दी जिसका पछतावा मुझे अगले 11 साल तक हर दिन होने वाला था। मैंने ऊंची आवाज में कह दिया, अगर जाना है तो चला जा, मैं भी देखता हूं कितने दिन बाहर रह लेगा। ये कहते समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक वाक्य मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। राहुल बिना कुछ बोले अंदर गया, अपना छोटा सा बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। माँ उसके पैरों से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, गुस्से में घर मत छोड़। घर छोड़ने वाला इंसान बाहर तो चला जाता है, लेकिन उसकी यादें घर वालों को रोज मारती रहती हैं। राहुल की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन जिद उससे भी बड़ी थी। उसने माँ के हाथ धीरे से हटाए, मेरी तरफ एक बार देखा और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर चला गया। उस दिन मुझे पूरा विश्वास था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा। शाम बीत गई, रात हो गई। दरवाजा खुला रहा, लेकिन राहुल नहीं आया। अगले दिन मैं खुद बस अड्डे गया, उसके दोस्तों के घर गया, रिश्तेदारों को फोन किए, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। एक सप्ताह बीता, फिर एक महीना और धीरे धीरे पूरा 1 वर्ष गुजर गया।
पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, अखबार में उसकी तस्वीर छपवाई गई, शहर शहर जाकर खोजा गया, लेकिन राहुल जैसे धरती से गायब हो चुका था। माँ हर शाम घर का दरवाज़ा खुला रखती और सड़क की तरफ टकटकी लगाए बैठी रहती। दूर से कोई भी युवक आता दिखाई देता तो वो एक पल के लिए मुस्कुरा उठती, लेकिन जैसे ही वो कोई दूसरा निकलता उनकी आंखें फिर भर आती। कई बार रात को मैं उठकर देखता तो माँ चुपचाप राहुल की पुरानी शर्ट सीने से लगाकर रो रही होती थी। वो कहती थीं कि सुरेश, पता नहीं मेरा बेटा खाया होगा या नहीं, बीमार तो नहीं होगा, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। मैं उन्हें ढांढस बांधा था, लेकिन सच ये था कि हर रात मैं भी अकेले बैठकर उतना ही रोता था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 11 साल बीत गए। हमारी दुकान अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। मेरा विवाह भी हो गया था। मेरे 2 बच्चे थे। घर में सब कुछ था, लेकिन माँ की आंखों में हमेशा एक खालीपन दिखाई देता था। वो हर सुबह राहुल के कमरे की सफाई करती, उसकी पुरानी किताबों से धूल हटाती, उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाती और कहती कि मालिक, मेरा बेटा जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना। मैंने कई बार उनसे कहा कि माँ, अब 11 साल हो गए हैं, शायद हमें खुद को समझा लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, माए का दिल साल नहीं गिनता, वो सिर्फ इंतज़ार करता है। उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट जाता था। मुझे हर पल यही लगता था कि अगर उस दिन मैंने गुस्से में वो एक वाक्य न कहा होता तो शायद आज हमारा परिवार पूरा होता। एक रात मैं देर तक दुकान का हिसाब कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। माँ अपने कमरे में मालिक का नाम लेकर बैठी थी। अचानक उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बहुत धीमी आवाज में कहा, सुरेश, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बार बार कह रहा है कि राहुल जिंदा है और बहुत जल्दी हमारे घर आने वाला है। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे भीतर जाने क्यों एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि माँ के मन में उठी ये भावना केवल एक एहसास नहीं थी, बल्कि मालिक की तरफ से आने वाला पहला संकेत थी, क्योंकि अगले ही दिन सुबह हमारे घर की घंटी बजने वाली थी और दरवाजे के बाहर जो खड़ा होगा उसे देखकर हमारी सांसें कुछ पल के लिए थम जाएंगी। राधा स्वामी जी संगत जी, उस पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। माँ के कहे हुए शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो बार बार कह रही थीं कि सुरेश, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि राहुल जिंदा है और बहुत जल्दी लौटेगा। मैं बार बार खुद को समझा रहा था कि शायद ये केवल एक माँ की उम्मीद है, क्योंकि 11 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतने लंबे समय में इंसान की शक्ल बदल जाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है और कई बार तो लोग अपने पुराने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। लेकिन माँ के चेहरे पर जो विश्वास था, उसने मेरे मन में भी एक छोटी सी उम्मीद जगा दी थी। रात के लगभग 2 बजे तक मैं आंगन में बैठा रहा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और सामने लगी तुलसी के पास रखा दीपक बिना बुझे जल रहा था। मैंने पहली बार इतने वर्षों बाद हाथ जोड़कर मालिक से एक ही प्रार्थना की, अगर मेरा भाई इस दुनिया में कहीं भी है तो उसे एक बार मेरी माँ से ज़रूर मिला देना। उसके बाद चाहे मेरी सारी खुशियाँ ले लेना, लेकिन माँ की आंखों का ये इंतज़ार ख़त्म कर देना। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरी आँख खुल गई। माँ हमेशा की तरह उठ चुकी थी। उन्होंने स्नान किया, मालिक का नाम लिया और फिर रोज की तरह राहुल के कमरे में चली गईं। 11 साल बीत जाने के बाद भी उस कमरे की एक भी चीज उन्होंने अपनी जगह से नहीं हटाई थी। लकड़ी की पुरानी चारपाई, पढ़ाई की मेज, स्कूल का बैग, दीवार पर टंगी क्रिकेट की ट्रॉफी और अलमारी में रखी उसकी पुरानी किताबें, सब कुछ वैसे ही रखा था जैसे राहुल उन्हें छोड़कर गया था। माँ हर रोज उन चीजों से धूल साफ करती थीं और कहती थीं, अगर मेरा बेटा आज लौट आया तो उसे लगे कि उसका घर आज भी उसका इंतजार कर रहा था। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें हर बार भर आती थीं। मेरी पत्नी कई बार कहती थी कि अब इन पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखने से क्या फ़ायदा, लेकिन मैं उसे रोक देता था। मुझे लगता था कि शायद यही सामान माँ को जिंदा रखे हुए है। करीब 7 बजे घर की घंटी बजी। उस समय मैं दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा होगा दूध वाला आया होगा या कोई ग्राहक होगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, सामने लगभग 32-33 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरा धूप में झुलसा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और हाथ में एक पुराना सा बैग था। पहली नजर में मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो कुछ पल तक मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे,
मेरे मुंह से अनायास निकला, जी, किससे मिलना है? उसने जवाब नहीं दिया। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, भैया, संगत जी। वो आवाज मेरे दिल के सबसे पुराने कोने तक पहुंच गई। शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। चेहरा बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी बचपन में हुआ करती थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, राहुल? इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। अगले ही पल वो मेरे गले लग गया। 11 साल का दर्द, 11 साल का इंतजार और 11 साल का पछतावा, सब कुछ उस एक पल में आंसुओं बनकर बहने लगा। मैं भी उसे पकड़कर बच्चों की तरह रो रहा था। हमारे रोने की आवाज सुनकर मां बाहर आई। उनकी कमजोर आंखें पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाईं। उन्होंने सामने खड़े उस आदमी को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और फिर अचानक उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, राहुल। वो आदमी तुरंत मां के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मां ने उसे दोनों हाथों से उठाया, उसके चेहरे को पकड़कर बार बार देखने लगी और फिर उसे सीने से लगा लिया। उस समय घर में ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखें सूखी हों। मेरी पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि 11 साल पहले घर छोड़कर गया राहुल वापस आ गया है। कुछ ही देर में हमारा छोटा सा घर लोगों से भर गया। हर कोई राहुल को देखना चाहता था। कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। कोई पूछ रहा था कि बेटा, इतने साल कहाँ था? कोई कह रहा था कि मालिक की बड़ी कृपा हुई। लेकिन राहुल किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो बस बार बार मां के पैरों को पकड़कर रो रहा था और एक ही बात कहे जा रहा था, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। मां उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं और कहती रहीं, बेटा, मां के घर लौटने वाले बच्चों से कभी हिसाब नहीं लिया जाता। लेकिन संगत जी, उस दिन मैंने एक बात नोटिस की। राहुल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था। जब भी कोई उससे पूछता कि इतने साल कहाँ रहा, वो तुरंत बात बदल देता। वो बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता या मां के पैरों में बैठ जाता, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताता। मैंने सोचा शायद इतने वर्षों का दुख होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात जब पूरा घर सो गया और मैं पानी पीने के लिए उठा, तब मैंने देखा कि राहुल अकेला आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बहुत धीमी आवाज में खुद से कह रहा था, काश मैं पहले लौट आता। काश मैंने इतनी बड़ी भूल न की होती। उसके शब्द सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि मुझे पहली बार महसूस हुआ कि राहुल सिर्फ 11 साल बाद घर नहीं लौटा था। वो अपने साथ कोई ऐसा दर्द भी लेकर आया था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा था। राधा स्वामी जी, संगत जी, उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। राहुल आंगन में बैठा था और मैं कमरे के अंदर खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था। 11 साल पहले जो लड़का सपनों से भरा हुआ घर से गया था, वो आज टूटा हुआ इंसान बनकर लौटा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र से कहीं ज्यादा लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन 11 वर्षों में जितना दर्द सहा है, उतना कोई इंसान पूरी जिंदगी में भी न सहे। मैं धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राहुल, अब तू अपने घर में है। यहां तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, भैया, मैं भूलना भी चाहूं तो नहीं भूल सकता। हर रात वही चेहरे, वही आवाजें और वही दिन मेरे सामने आ जाते हैं। मैंने जो खोया है उसे शायद पूरी जिंदगी भी वापस नहीं पा सकूंगा। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया कि बात सिर्फ घर छोड़ने की नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। मैंने उससे पूछा, बेटा, इतने साल तू था कहाँ? हमने तुझे हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, अखबारों में फोटो छपवाए, हर रिश्तेदार के घर गए, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। राहुल कुछ देर तक चुप रहा। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर बहुत गहरी सांस ली और बोला, भैया, जिस दिन मैं घर से गया था उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बस अड्डे से सीधे दिल्ली चला गया। वहां कुछ लोगों ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया। शुरू शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे समझ आ गया कि मैं गलत लोगों के बीच फंस चुका हूं।
उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरे कागजात भी अपने पास रख लिए और मुझे दिन रात काम करवाने लगे। मैं कई बार वहां से भागना चाहता था, लेकिन हर बार पकड़ लिया जाता। धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद अब मैं कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। उसकी बात सुनते सुनते मेरी आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, पहले पहले मैं रोज सोचता था कि आज भागकर घर चला जाऊंगा। फिर समय निकलता गया, शर्म बढ़ती गई। मुझे लगता था कि जिस दिन खाली हाथ वापस जाऊंगा, लोग कहेंगे कि बड़ा आदमी बनने गया था और भिखारी बनकर लौट आया। यही सोचकर हर बार अपने कदम रोक लेता था। लेकिन भैया, इंसान जितना देर करता है, लौटना उतना ही मुश्किल होता जाता है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, पागल, क्या तुझे लगता है कि मां को तेरे पैसों की जरूरत थी? वो तो सिर्फ तुझे देखना चाहती थी। इतना सुनते ही राहुल जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर मां भी बाहर आ गई। उन्होंने राहुल का सिर अपनी गोद में रख लिया। जैसे वो बचपन में उसे चुप कराती थीं, वैसे ही उसके बाल सहलाने लगीं। मां बोली, बेटा, घर छोड़ने की गलती बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये थी कि तूने ये सोच लिया कि तेरी मां तुझे माफ नहीं करेगी। मां के दिल में बच्चों के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं होता। उस रात हम तीनों बहुत देर तक बैठे रहे। पहली बार 11 साल का दर्द शब्दों में बदल रहा था। लेकिन संगत जी, एक बात अब भी मुझे परेशान कर रही थी। राहुल हर बात बता रहा था, लेकिन कुछ बातें जानबूझकर छिपा रहा था। जब भी मैं उससे पूछता कि आखिर 11 साल बाद अचानक लौटने का फैसला क्यों किया, उसकी आंखें भर आती और वो बात बदल देता। कभी कहता, भैया, समय आ गया था। कभी कहता, मालिक की इच्छा थी। लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता था कि वो पूरी सच्चाई अभी भी नहीं बता रहा। अगली सुबह मैंने देखा कि राहुल बहुत जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले घर के उस कोने में जाकर माथा टेका जहां माँ रोज बैठकर नाम सुमिरन करती थीं। फिर वो पिताजी की तस्वीर के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने तस्वीर को हाथ लगाया और बहुत धीरे से कहा, बाबूजी, आपका बेटा बहुत देर से लौटा है, बहुत देर से। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पहली बार लगा कि राहुल की वापसी के पीछे कोई ऐसी घटना जरूर है जिसने उसे भीतर से पूरी तरह बदल दिया है। उसी समय दरवाजे पर डाकिये ने आवाज लगाई। वो एक पुराना सा लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर राहुल का नाम लिखा था, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। राहुल ने जैसे ही वो लिफाफा देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से वो चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और बोला, भैया, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरे मन में अब एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ते ही 11 साल बाद लौटा मेरा भाई फिर से कांपने लगा था। राधा स्वामी जी, संगत जी, राहुल के हाथ में आया वो पुराना लिफाफा मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया था। मैंने उसे पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। 11 साल पहले जब वो घर छोड़कर गया था, तब उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर डर था। ऐसा डर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। वो तेजी से गली के मोड़ की तरफ चला गया और मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। मां ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, सुरेश, उसे मत रोक। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अकेले बैठकर ही रो सकता है। जब उसका मन होगा, वो खुद सब बता देगा। मां की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। मैं जानता था कि राहुल घर तो लौट आया है, लेकिन उसका दिल अभी भी किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है। उसकी आंखों में जो दर्द था, वो सिर्फ गरीबी या संघर्ष का नहीं था। उसके भीतर कोई ऐसा राज छिपा था जिसे वो अपने होठों तक लाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। करीब 2 घंटे बाद राहुल वापस लौटा। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा उदासी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रास्ते भर रोता हुआ आया हो। वो बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने पुराने कमरे में चला गया। माँ उसके पीछे गई, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। माँ उसके चेहरे को पढ़ रही थीं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरकर वापस आ गईं। शाम तक पूरा मोहल्ला राहुल से मिलने आता रहा। कोई मिठाई लेकर आया, कोई गले लगकर रो पड़ा, कोई उसके बचपन की बातें याद करने लगा। राहुल सबकी बातें सुनता, हल्की सी मुस्कान देता, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं उसे बचपन से जानता था।
मैं समझ गया था कि वो लोगों के सामने अपने आंसू छिपा रहा है। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं चुपचाप उसके कमरे में गया। राहुल खिड़की के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दूर मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। इस बार मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर दोनों भाई बिल्कुल चुप बैठे रहे। फिर अचानक राहुल ने खुद ही बोलना शुरू किया। उसने कहा, भैया, क्या तुम्हें याद है जब मैं घर छोड़कर गया था तब मैंने कहा था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान आंसुओं में बदल गई। उसने कहा, मैं बड़ा आदमी तो नहीं बन पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि इंसान सबसे बड़ा तब होता है जब उसके पास अपना परिवार होता है। जिस दिन घर छोड़ा था उसी दिन मेरी सबसे बड़ी हार शुरू हो गई थी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। राहुल ने आगे कहा, दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। मैं दिन रात मेहनत करता था। सोचता था कुछ पैसे जोड़कर एक दिन अचानक घर लौटूंगा और सबको खुश कर दूंगा। लेकिन मालिक ने शायद मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। एक रात फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हो गया। आग इतनी तेज लगी कि कई लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। मैं भी अंदर फंस गया था। किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का जो मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानता था, वो मेरे सामने ही दुनिया छोड़ गया। भैया, उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि जिंदगी कितनी छोटी होती है। मैं कई महीनों तक उस हादसे के डर से बाहर ही नहीं निकल पाया। हर रात उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं उसे बचा लेता तो शायद वो आज जिंदा होता। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लगातार बोलता जा रहा था, जैसे 11 साल से दबे हुए शब्द आज बाहर निकल रहे हों। उसने कहा, उस हादसे के बाद मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। काम छूट गया। कई दिनों तक भूखा रहा। कभी स्टेशन पर सोया, कभी मंदिर के बाहर, कभी गुरुद्वारे के लंगर से खाना खाया। कई बार सोचा कि घर लौट जाऊं, लेकिन हर बार शर्म मुझे रोक देती थी। लगता था कि जिस भाई से लड़कर गया था उसके सामने किस मुंह से जाऊंगा, मां की आंखों में कैसे देखूंगा। इसी डर ने मुझे 11 साल तक घर से दूर रखा। मैंने उसकी तरफ देखा। राहुल, बार सख्ती से कहा, राहुल, तूने सबसे बड़ी गलती गरीबी नहीं की। सबसे बड़ी गलती ये की कि तूने ये मान लिया कि घर वाले तुझे अपनाएंगे नहीं। मेरी बात सुनते ही राहुल ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसी समय माँ भी कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थीं। उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थीं। वो अंदर आईं, राहुल के पास बैठीं और बोलीं, बेटा, माँ के घर लौटने वाले बच्चे कभी देर से नहीं आते। देर तो सिर्फ उनके कदमों को लगती है। माँ का दिल तो हर दिन उसी जगह खड़ा रहता है जहां उसने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा था। राहुल माँ के पैरों में सिर रखकर रोता रहा। कमरे में ऐसा सन्नाटा था जिसमें सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन संगत जी, मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि राहुल ने पूरी बात नहीं बताई है। उसके चेहरे पर एक डर अभी भी बाकी था। वो लिफाफा जो सुबह आया था उसने अब तक किसी को नहीं दिखाया था। जब भी उसकी नज़र अपनी जेब की तरफ जाती उसके चेहरे का रंग बदल जाता। मुझे लग रहा था कि उस चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा है जो केवल राहुल की नहीं, हम सबकी जिंदगी बदलने वाला है। उस रात सोने से पहले मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक प्रार्थना की, अगर अब तक हमने इतना इंतजार किया है तो हमें पूरी सच्चाई जानने की ताकत भी देना। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह राहुल खुद हमें वो लिफाफा खोलकर दिखाएगा और उसके अंदर लिखी हुई बात सुनने के बाद हमारे घर में मौजूद कोई भी इंसान अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। राधा स्वामी जी, संगत जी, अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही कहता कि 11 साल बाद घर लौटा बेटा अब अपने परिवार के बीच खुश होगा, लेकिन जो लोग राहुल के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उसकी मुस्कान के पीछे कोई ऐसा दर्द छिपा है जो अभी भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। माँ सुबह सुबह उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बना रही थी। वो बार बार रसोई से बाहर आकर उसे देख लेती, फिर मुस्कुराकर वापस चली जाती, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनका बेटा फिर से आंखों के सामने से ओझल न हो जाए। राहुल भी माँ को बार बार देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार शब्द उसके होठों तक आकर रुक जाते हैं। मैं दुकान जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान लगातार उसी पर था। तभी राहुल धीरे धीरे उठा, अपने कमरे में गया और कुछ देर बाद वही पुराना लिफाफा हाथ में लेकर वापस आया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कुर्सी पर बैठते हुए बहुत गहरी सांस ली और बोला, भैया,
माँ, आज मैं आप दोनों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। 11 साल से जो बोझ अपने सीने में दबाकर जी रहा था, आज उसे उतार देना चाहता हूं। अगर आज भी सच नहीं बताया तो शायद मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि माँ के हाथ से चाय का कप तक कांप गया। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। राहुल ने धीरे धीरे वो लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटी सी तस्वीर थी। उसने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। तस्वीर में राहुल के साथ लगभग 10-11 साल का एक लड़का खड़ा था। लड़के के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और राहुल उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। मैंने हैरानी से पूछा, ये बच्चा कौन है? इतना सुनते ही राहुल की आंखें भर आईं। उसने तस्वीर अपने सीने से लगा ली और बोला, भैया, ये मेरा बेटा नहीं था, लेकिन इससे बढ़कर मेरा अपना भी कोई नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मां भी हैरानी से उसे देख रही थी। राहुल ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, दिल्ली में जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, नौकरी छूट गई थी और मेरे पास रहने तक की जगह नहीं थी, तब एक गुरुद्वारे के बाहर मेरी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से हुई। उसका नाम अमन था। उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे। वो बिल्कुल अकेला था। पहले दिन मैंने उसे लंगर में खाना खिलाया। दूसरे दिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मैं दिन भर मजदूरी करता और शाम को उसके लिए खाना लेकर आता। वो मुझे राहुल भैया नहीं, बाबा कहकर बुलाता था। ये कहते कहते राहुल की आवाज भर्रा गई। उसने आगे कहा, भैया, कई बार मैंने सोचा कि उसे लेकर अपने घर आ जाऊं, लेकिन फिर वही शर्म मुझे रोक देती थी। मैं सोचता था कि जब अपने ही घर वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो किसी और की जिम्मेदारी लेकर कैसे जाऊं। लेकिन सच यह है कि उस बच्चे ने मुझे जिंदा रखा। अगर वो मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद मैं बहुत पहले हार मान चुका होता। उसने मुझे फिर से मेहनत करना सिखाया, फिर से मुस्कुराना सिखाया और हर रात मालिक का नाम लेना भी उसी ने सिखाया। वो कहता था कि बाबा, अगर इंसान का कोई नहीं होता तो मालिक खुद उसका सहारा बन जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं हर रात चुपचाप रोता था, क्योंकि मुझे अपनी माँ याद आती थी, अपना घर याद आता था और सबसे ज्यादा तुम याद आते थे भैया। राहुल कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार तस्वीर पर गिर रहे थे। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली और कहा, भैया, ये चिट्ठी उसी बच्चे के बारे में है जिसने मुझे वापस घर आने की हिम्मत दी। वही अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही मेरे हाथ कांप गए। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने चिट्ठी को दोनों हाथों से पकड़ा, लेकिन उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो बार बार आंखें बंद कर रहा था, जैसे उन यादों से बचना चाहता हो जो उसके दिल को हर दिन तोड़ती रही थीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि राहुल 11 साल तक सिर्फ अपने अहंकार की वजह से घर से दूर नहीं रहा था। वो अपने साथ किसी ऐसे दर्द को भी ढो रहा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस पल मुझे ये भी समझ आने लगा कि शायद उसी बच्चे की आखिरी इच्छा ने राहुल को हमारे दरवाजे तक वापस पहुंचाया है। लेकिन उस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने उसे घर लौटते ही फिर से अंदर तक हिला दिया? ये सच्चाई अभी हमारे सामने आना बाकी थी। राधा स्वामी जी संगत जी, राहुल के हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वो उस चिट्ठी को ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, राहुल, अब तू अपने घर में है। जो कुछ भी है आज सब सच सच बता दे। 11 साल हमने तेरे बिना काट दिए, अब कोई बात अपने दिल में मत रख। मेरी बात सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी किसी आश्रम के संचालक ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि अमन पिछले कई महीनों से एक गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आखिरी दिनों में वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता था कि अगर कभी राहुल बाबा लौटें तो उन्हें कहना कि अपने घर जरूर चले जाना, क्योंकि जिस इंसान का अपना परिवार जिंदा हो उसे कभी अकेले नहीं जीना चाहिए। चिट्ठी में आगे लिखा था कि अमन ने अपने आखिरी समय तक राहुल का हाथ नहीं छोड़ा। उसने जाते जाते यही कहा कि अगर मेरे जाने के बाद भी तुम अपने घर नहीं लौटे तो मैं मालिक से शिकायत करूंगा कि मेरे बाबा ने मेरी आखिरी बात भी नहीं मानी। ये पढ़ते पढ़ते राहुल की आवाज भर्रा गई। उसने चिट्ठी अपनी आंखों से लगा ली और बच्चों की तरह रोने लगा। उसने कहा, भैया, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अगर अब भी घर नहीं लौटा तो शायद मैं पूरी जिंदगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उस बच्चे का कुछ भी नहीं लगता था,
लेकिन उसने जाते जाते मुझे वो बात समझा दी जो अपने भी 11 साल में नहीं समझा पाए। उसने कहा था कि इंसान कितना भी दूर चला जाए, उसका घर उसका इंतजार करना कभी नहीं छोड़ता। उसी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं वापस आया हूं। उसकी बात सुनकर माँ अपने आंसू नहीं रोक सकी। उन्होंने राहुल को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, मालिक ने उस बच्चे को तेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा था। अगर वो तुझे घर लौटने की राह दिखाकर गया है तो वो हमारे लिए भी किसी फरिश्ते से कम नहीं था। कुछ देर तक घर में कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। मेरी पत्नी भी चुपचाप एक कोने में खड़ी रो रही थी। मेरे बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे भी उदास हो गए थे। मैंने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, तू अपने आप को दोष देना बंद कर दे। जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय आज हमारे पास है उसे हम मिलकर संवार सकते हैं। राहुल ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई दी। उसने कहा, भैया, मैं सोच कर आया था कि शायद तुम लोग मुझे अपनाओगे नहीं, लेकिन यहां आकर समझ आया कि माँ का दिल और बड़े भाई का प्यार कभी पुराना नहीं होता। मैंने 11 साल डर में जीकर सबसे बड़ी गलती की। उसी शाम राहुल मुझे अपने साथ गांव के बाहर बने छोटे से गुरुद्वारे में ले गया। उसने वहां माथा टेका और बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठा रहा। जब वो उठा तो उसकी आंखें फिर नम थीं। उसने कहा, भैया, जब भी मैं टूट जाता था अमन मुझे यहीं लेकर आता था। वो कहता था कि इंसान जब किसी से अपनी बात न कह पाए तो मालिक से कह दिया करे। शायद इसलिए मैं आज तक पूरी तरह बिखर नहीं पाया। मैंने पहली बार महसूस किया कि 11 साल पहले जो मेरा छोटा भाई घर छोड़कर गया था वो अब पहले वाला राहुल नहीं रहा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसी दर्द ने उसे पहले से कहीं ज्यादा विनम्र और संवेदनशील इंसान बना दिया था। घर लौटते समय रास्ते में राहुल अचानक रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अमन, मैंने तेरी आखिरी बात मान ली। मैं अपने घर लौट आया हूं। अब तू जहां भी है चैन से रहना। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी जगह से एक मासूम आत्मा मुस्कुरा रही हो। उसी पल मैंने मन ही मन निश्चय किया कि इस बच्चे का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन राहुल एक ऐसा निर्णय लेने वाला है जिसकी वजह से पूरे शहर की आंखें नम हो जाएंगी और लोग कहेंगे कि मालिक कभी किसी सच्चे रिश्ते को व्यर्थ नहीं जाने देते। राधा स्वामी जी संगत जी, अगले दिन सुबह जब राहुल ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर कई वर्षों बाद एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रात भर रोकर अपने दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया हो। माँ रोज की तरह उसके कमरे में चाय लेकर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तेरे चेहरे पर वही चमक दिखाई दे रही है जो बचपन में हुआ करती थी। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें फिर भी नम थीं। उसने माँ का हाथ अपने माथे से लगाया और बोला, माँ, मैंने 11 साल बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो समय बचा है उसे मैं मालिक की सेवा और लोगों की भलाई में लगाना चाहता हूं। यही अमन की आखिरी इच्छा थी और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। मां ने उसकी बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और संतोष अधिक था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मालिक देर जरूर करते हैं, लेकिन जब रास्ता दिखाते हैं तो इंसान का पूरा जीवन बदल देते हैं। नाश्ता करने के बाद राहुल ने मुझे अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। रास्ते भर वो बहुत कम बोला। उसकी नज़र बार बार उन गरीब बच्चों पर जा रही थी जो चौराहे पर छोटी छोटी चीजें बेच रहे थे। अचानक वो एक बच्चे के पास रुका, उसके सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसके लिए खाना खरीद दिया। मैं उसे देखता रहा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भैया, जब मैं अकेला था तब मुझे भी कई अनजान लोगों ने बिना पूछे खाना खिलाया था। उस समय समझ नहीं आया था कि यह मालिक की व्यवस्था है। आज समझ में आता है कि इंसान किसी की मदद नहीं करता, मालिक उससे मदद करवाते हैं। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। उसी समय उसने कहा, मैंने एक फैसला किया है। अमन के नाम से एक छोटी सी सेवा शुरू करेंगे। जो भी बेसहारा बच्चा होगा उसकी पढ़ाई और खाने का जितना हो सकेगा हम इंतजाम करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा अकेलापन महसूस न करे जैसा उसने किया था। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे शहर में फैल गई। मोहल्ले के लोगों ने भी राहुल का साथ देना शुरू कर दिया। किसी ने किताबें दी, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन और किसी ने अपनी मेहनत। धीरे धीरे हमारे छोटे से प्रयास ने एक सेवा का रूप ले लिया। हर रविवार कई गरीब बच्चे हमारे घर आने लगे। माँ अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाती।
मेरी पत्नी उन्हें पढ़ाती और राहुल घंटों उनके साथ बैठकर बातें करता। जब भी कोई बच्चा उदास होता, राहुल उसे यही कहता, बेटा, कभी ये मत सोचना कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। जब तक मालिक का नाम है, तब तक इंसान कभी अकेला नहीं होता। करीब 6 महीने बाद हमने शहर के बाहर एक छोटे से स्थान पर अमन की याद में पौधारोपण और बच्चों के लिए भोजन सेवा रखी। उस दिन पूरे शहर से लोग आए। किसी को नहीं पता था कि यह आयोजन किसके लिए है। जब राहुल मंच पर पहुंचा तो उसने पहली बार सबके सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक छोटे से अनाथ बच्चे ने उसे घर लौटने का साहस दिया। उसने रोते हुए कहा, जिस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसी ने मुझे मेरे अपने परिवार तक वापस पहुंचा दिया। अगर वो उस दिन मुझे ये ना कहता कि अपने घर लौट जाओ, तो शायद मैं कभी अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाता। ये सुनते ही वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कई लोग खुलकर रोने लगे। माँ मंच के नीचे बैठी थीं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मालिक, तूने मेरा बेटा लौटा दिया। अब मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। उस कार्यक्रम के बाद राहुल ने वो पुरानी तस्वीर सबको दिखाई जिसमें वो और अमन साथ खड़े थे। उसने तस्वीर को अपने माथे से लगाया और कहा, आज मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसने मुझे सिखाया कि घर छोड़ना आसान है, लेकिन रिश्तों की कीमत समझना बहुत मुश्किल है। पूरा मैदान तालियों से नहीं बल्कि सिसकियों से गूंज उठा। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कई भाई उसी दिन अपने पुराने झगड़े भूलकर साथ खड़े हो गए। कई बेटों ने उसी शाम अपने बूढ़े माँ बाप के चरण छुए। ऐसा लग रहा था जैसे एक इंसान की कहानी ने सैकड़ों परिवारों के दिल बदल दिए हों। आज उस घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी दिनों तक यही कहा कि मालिक ने मेरी सबसे बड़ी अरदास सुन ली। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह सबसे पहले मालिक का नाम लेता है और फिर सेवा में लग जाता है। जब भी कोई उससे पूछता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने धन नहीं कमाया, मैंने अपना परिवार वापस पाया है। और जिस दिन मैंने अपने अहंकार को छोड़ा, उसी दिन मालिक ने मुझे मेरा घर लौटा दिया। संगत जी, इस साखी की सबसे बड़ी सीख यही है कि गुस्से में बोला गया एक शब्द कई वर्षों का बिछड़ाव दे सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, माँ की दुआ और मालिक की रहमत सबसे टूटे हुए रिश्ते को भी फिर से जोड़ सकती है। अगर आपके जीवन में भी कोई अपना रूठा हुआ है, तो उसके लौटने का इंतजार मत कीजिए। एक कदम आप बढ़ाइए। हो सकता है वो भी उतने ही वर्षों से आपके एक शब्द का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं, झुकने से बचते हैं। और जहां क्षमा होती है, वहीं मालिक की कृपा सबसे पहले उतरती है। राधा स्वामी जी।